डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, एक तो वायलेंस जिसको हम तशद्दुद कहते हैं, और डोमेस्टिक जो वर्ड यूज़ हुआ है वो घरेलू कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। यानी कि अगर कोई भी फ़र्द जो है एक घर में रहता है, कोई रिश्तेदार है, बहन भाई, हस्बैंड वाइफ, या उनके पेरेंट्स रहते हैं, तो कोई भी ऐसा रिश्ता है जो एक घर में रह रहे, एक छत के नीचे रह रहे, और वहाँ पे किसी भी फ़र्द के साथ जो है तशद्दुद हो रहा है, तो उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। और ये हमारे पास सिंध में 2013 में एक्ट आया है, सिंध डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। और इसके तहत जो कंप्लेनेंट हो सकता है वो या तो औरत हो सकती है, बच्चा हो सकता है, या फिर उसमें एक तीसरी जो कैटेगरी दी गई है, वल्नरेबल पर्सन। वल्नरेबल पर्सन को अगर मैं डिफाइन करूं, यानी कि जो घर में जो फर्द है, जो कमज़ोर कोई फर्द है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा फर्द है जो डिफरेंटली एबल्ड है, उसको हम वल्नरेबल कैटेगरी में ला सकते हैं कि भाई वो कमज़ोर है। या फिर कोई बूढ़े जो है, माँ-बाप है, ओल्ड एज जो है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर उन पे भी कोई तशद्दुद कर रहा है, तो वो भी इस एक्ट के तहत जो है वो फ़ॉल हो सकते हैं। सर, डोमेस्टिक वायलेंस किस किस्म की हो सकती है? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो आम तौर पे ये समझा जाता है कि शायद कोई जिस्मानी तशद्दुद हो, तो वही जो है ना वायलेंस में शुमार किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस को हम देखें, इस एक्ट को देखें, इस कानून को देखें, तो फिजिकल वायलेंस के अलावा अगर कोई इमोशनल वायलेंस करता है, साइकोलॉजिकल वायलेंस करता है, या इवन इकोनॉमिक अब्यूज़ करता है, कोई पैसे नहीं देता, या फिर जो है इवन सेक्सुअल वायलेंस भी करता है, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के इस एम्बिट में फॉल करते हैं। जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल या इमोशनल वायलेंस, तो इसमें अगर कोई कंटिन्यूअसली एक पैटर्न जो है शो कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, कोई भी घर में फर्द है, किसी दूसरे फर्द पे, कोई औरत है, बच्चा है, या वल्नरेबल पर्सन है, उसको धमकियां दे रहा है। इवन इस कदर भी अगर कोई जो है शोहर है, अपनी बीवी को धमकियां दे रहा है, तो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्योंकि नेचुरली देखें, अगर थ्रेट कोई देता है, तो उसका असर जो है इसके दिमाग पे पड़ता है। दिमाग पे पड़ता है, इट मीन्स के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है उस फर्द के ऊपर। तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में फॉल करता है। डोमेस्टिक वायलेंस का जो विक्टिम है, उसको क्या डायरेक्शंस होनी चाहिए? वो क्या कर सकता है अपने से में? देखें, इसमें जो भी विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस का, उसका तरीक़ेकार ये है कि जो अपनी उसकी मुतलका जो जुरिस्डिक्शन में जो मुतलका अदालत है, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत है, वहाँ पे जाके पिटीशन फाइल कर सकता है डायरेक्टली। और उसमें अगर वकील कोई एंगेज कर रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। इवन इन पर्सन खुद भी जाके एक पिटीशन जो है फाइल कर सकता है। और उसी पिटीशन में अगर उसको खतरा है कि भाई उसकी जो है प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो उसी में प्रोटेक्शन भी मांग सकता है। इवन इस कदर इसमें इस लॉ में ये भी है कि अगर जो है किसी को खदशा है कि उसको घर से निकाल दिया जाएगा, तो उसके लिए भी ऑर्डर जो है वो ले सकता है कोर्ट की तरफ से, कि उसको, या तो फिर अगर उसको ये खतरा है कि घर में उसको तशद्दुद होगा या उसकी जान को खतरा है, तो कोई दूसरा घर भी उसको कोर्ट के ऑर्डर के तहत उसको मिल सकता है, जो किराया जो है फिर वो जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया है, तो वो उसको जो है ना बेयर करेगा।